डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण नामक पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें, जिससे इस पाठ की प्रश्नावली को आप अच्छी तरह से हल कर सकें। इस पाठ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं तथा व्यंजन के कितने भेद होते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का अपना अपना उच्चारण स्थान होता है। इसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तथा इसमें पढ़ाऊंगा उच्चारण एवं वर्तनी। किस तरह से हम उच्चारण एवं वर्तनी को शुद्ध करेंगे, इन सब के विषय में मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन। इनके तीन तीन उदाहरण आपको लिखना है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। पांचों वर्गों के पांचों 5 अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से पांचों वर्गों के 5 अक्षर मिलाकर के 25 वर्ण हुए और ये 25 वर्ण ही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उस व्यंजन 4 होते हैं। उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। सा हा, तीनों सा और हा उस व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। या, वा, रा, ला, यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इस तरह से इनके 3 उदाहरण लिखने हैं। ये जब मैं आपको पाठ पढ़ा दूंगा तब आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा के विषय में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि वर्णमाला क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। खंड का मतलब होता है कि टुकड़े ना हो, अलग अलग ना हो सके। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्ण को हम अलग अलग नहीं कर सकते। आपने जाना कि भाषा में सम्मिलित सभी वर्ण कुछ ना कुछ कहते हैं। इन्हीं वर्णों को जब हम लिखित भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह लिपि कहलाती है। कहने का मतलब यही है कि भाषा में हम कुछ ना कुछ वर्णों को अवश्य प्रयोग करते हैं। इन्हीं वर्णों को जब हम लिख कर के प्रकट करते हैं तो लिपि कहलाती है। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है। लिपि वर्णों को लिखने का एक तरीका होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे आ ध्वनि के लिए इस तरह से चिन्ह होता है। आ ध्वनि के लिए इस तरह से होता है। का चिन्ह इस तरह से होता है। खा का चिन्ह इस तरह से होता है। इस तरह से जो भी वर्ण हम बोलते हैं उसका अपना एक लिखित चिन्ह है। उसे हम उस चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये वर्ण हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। यदि हम इनके खंड करेंगे तो ये सही नहीं होंगे, अर्थात इनका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों को मिलाकर के ही हम शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे म, में, आ, हा, आ,
न, अ, ग, अ, र, अ। इन सभी वर्णों को मिलाकर के महानगर शब्द का निर्माण हुआ। इस तरह से इन सभी वर्णों को मिलाकर के शब्द का निर्माण हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इन वर्णों को मिलाकर के ही हमने शब्द बनाया है, अर्थात वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या और उच्चारण अलग अलग पाए जाते हैं। इन्हें मैं आपको समझाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं।